लो जी, बम फूट गया है, धमाका, ब्लास्ट। अरे यार, आप कहेंगे एक ही बात को अलग अलग शब्दों में। हो यही रहा है ना यार, इतना लंबा चौड़ा मेल है यार, इतना लंबा चौड़ा मेल आया है। और मेल के ऊपर जो कहा गया लग बोलो आप वही एक ही बात बार 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 बार। अब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है बागी 4 के अनसक्सेसफुल होने के बाद में, उसके फ्लॉप होने के बाद में, अब जो है उसका ठीकरा किसी ना किसी के सर पे तो फूटना ही है। अब वो बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है और उसको किसका नाम दिया जा रहा है? पहले मीडिया वाले बनते थे, अब जो है यूट्यूबर्स हैं, फेक रिव्यू देने वाले हैं। आज मैं इसकी सारी पोल खोल कर रहूँगा आपके सामने। अब आप देखिए और समझिए गेम चल क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन एक्स। यहाँ हम जो बात करते हैं दिल से बात करते हैं। जो अच्छी लगेगी बोलेंगे कि अच्छी है, जो खराब लगेगी बोलेंगे खराब है। ठीक है जी। अभी क्या है, साजिद नाडियाडवाला ने भी ऐसे ही कहा कि हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा डिक्टो हम भी यही करते हैं। तो उन्होंने जो मेल जारी किया है वो कहा है कि भाई लगातार कि हमारी कंपनी, पहले तो कंपनी का पहले पैराग्राफ में बड़ा गुणगान है कि हमारी कंपनी बड़ी रिनोड है, 75 साल से काम कर रही है, कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई हैं और आवर अप्रोच हैज़ बीन ऑलवेज बीन गाइडेड बाय द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरी सेगमेंट ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी। वो पहला पैराग्राफ पूरा ये है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़ा काम किया है। वेरी गुड यार, इसमें कोई शक नहीं बना रहा है। साजिद नाडियाडवाला बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और डेफिनेटली उन्होंने अच्छी अच्छी मूवी दी है, लेकिन पिछला कुछ वक्त उनका लगातार ख़राब चल रहा है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह सिर्फ उनकी नहीं है, पूरे बॉलीवुड के साथ हो रही है। बॉलीवुड के जितने पुराने प्रोडक्शन हाउस हैं शायद वो एक लीक के अंदर फंस के रह गए हैं। नया सिनेमा आ रहा है, चाहे वो एनीमे हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे रोमांस हो, चाहे कोरियन ड्रामा हो, कुछ भी आ रहा है, हॉलीवुड मूवीज़ हो, वीएफएक्स हो, वो धमाका करके निकला। लेकिन बॉलीवुड अपने साइकिल में फंसा हुआ है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। अब सवाल यह है कि फिल्म तो ला रहे हैं, बड़े बड़े बजट की, प्रमोशन बड़ा होता है, शहर शहर घूमा जाता है, खूब पैसा लगाया जाता है, टीवी चैनल्स पर पैसा लगाया जाता है, बैठा के इंटरव्यू कराए जाते हैं, सब होता है, लेकिन फिल्में फिर भी नहीं चल रही। तो अब उसके नतीजे क्या है? भैया, वी आर फिल्म सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज इंश्राइन in the constitution. We have never objected and will never object to fair criticism or review of our films. On the contrary, we believe that constructive criticism is essential for helping filmmaker grow and for fostering the healthy development of industry. यहाँ से भूमिका बन रही है अभी आगे है, बम आगे है और आगे कह रहे हैं कि भाई हम तो हमेशा हेल्दी चीज़ के पक्ष में रहे हैं कि रिव्यू होना चाहिए फिल्म का। भाई आप रिव्यू बंद कर ही नहीं सकते। आप YouTube पे किसी शख्स को बोलना बंद कर सकते हो, लेकिन वही शख्स जब घर से बाहर निकलेगा और 50 लोगों को बोलेगा तो आप किसका मुंह बंद करोगे? एक आदमी की राय चलती है, वो आदमी अच्छी राय देता है, फेसबुक पे आके कमेंट करता है, उसके कमेंट देख के 100 लोग राय बनाते हैं, आप किसका मुंह बंद कर दोगे? ट्विटर पर जाते हैं, लोगों की अपनी राय है, लोग अपनी राय चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ सोशल उसके अंदर है डेफिनेटली। अब यहाँ से जो वो, लेकिन यहाँ के बाद जो बात करें वो बड़ी रियल प्रॉब्लम है और उस रियल प्रॉब्लम का जिक्र हम भी कई बार कर चुके हैं। आज फिल्म की तरफ से, फिल्म फ्रेटर्निटी की तरफ से, और ये बात नहीं साउथ की तरफ से भी लगातार हो रहा है कि कई लोग इतने गंदे रिव्यू कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं, रोस्ट के नाम पे या रिव्यू के नाम पे। वो जो खेल खेल रहे हैं वो खेल बहुत गंदा है और उसका जिक्र यहाँ पर है और उसके बारे में मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। हाउएवर वी रिसेंटली कम अक्रॉस एविडेंस, ध्यान रखिएगा शब्द, इंक्लूडिंग कॉल रिकॉर्डिंग्स, एविडेंस call recordings indicating that a few individuals were demanding money and threatening to malign the reputation of our film director and lead actors if their demand were not met. We believe such behavior warrants investigation by the appropriate authority. Accordingly, we have referred the matter to the relevant investigative agencies for lawful actions. ये हिम्मत हर फिल्म वाले को दिखानी चाहिए। साजिद नाडियाडवाला ने जो कंपनी है, इन्होंने जो काम किया, भाई हमारी तरफ से उनको दिल से सपोर्ट है, आगे बढ़ो सर। अगर आपको लगता है इस बारे में और वीडियो बनाने, हम खुल के वीडियो बनाएंगे। ये जो गंदा काम कर रहे हैं कि हर रिव्यू करने का पैसा लेते हैं, हर पोस्ट डालने का पैसा लेते हैं, ट्विटर पर एक सिंगल पोस्ट बिना पैसे लिए नहीं डल रही है, रिव्यू करने में अच्छा बोलना है कि बुरा बोलना है उसका लोग पैसा ले रहे हैं, तो भैया ये तो गड़बड़ हो रहा है, इसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। विद्युत जामवाल ने तो बाकायदा कई नाम लिए थे जिन्होंने। अब कहानी यह है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन सही तरह से होता है तो बहुत लोग फंसने वाले हैं। ये जो धंधा चल रहा है ना समोसा क्रिटिक्स का, ये सही में बंद होना चाहिए और इस बारे में हम पूरी तरह सपोर्ट में हैं। क्योंकि मतलब
आम लोग जब किसी पे यूट्यूबर पर या कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर है, जब उस पर भरोसा करते तो ये मान के बात करते हैं कि वो दिल से बात कर रहा है, वो ईमानदारी से बात कर रहा है, पैसा लेके बात नहीं कर रहा है डेफिनेटली। तो अब आगे ये कहते हैं, वी विश टू एम्फेसाइज दैट दीज एक्शंस आर डायरेक्टेड सोली एट देयर दोज इंगेजिंग इन सच मैलिशियस, मतलब बेसिकली उनका कहना है सब लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ एक कर रहे हैं, तो कुछ एक के खिलाफ डंडा चलेगा, बाकी सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही, वो जो कहना चाहे वो कहते रहे, हम सपोर्ट करेंगे, और अगर कुछ कमियां निकालती है तो उससे हमें ग्रो करने का मौका मिलता है। पूरा आगे का सार ही है। लेकिन कुछ सवाल मेरे भी हैं। एक तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो बागी 4 के बाद आया है, और बागी 4 का अगर आप कलेक्शन देखेंगे तो बागी 4 का जो परफॉर्मेंस रहा है वो मतलब कुछ ऐसा रहा है कि फिल्म वालों को खुद शर्म आ रही होगी, यार ये क्या हो गया, ऐसी तो उम्मीद नहीं थी। उसके बाद मैं डाटा बता रहा हूँ, उसके बाद 2-3 चीज़ें मेरी हैं, अगर फिल्म वाले सुन रहे होंगे तो उनको इस पर गौर करना चाहिए। नंबर 1, पहले हफ्ते में फिल्म ने 44 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए। उसके बाद से फिल्म इतना डाउन हो गई है कि फिल्म के आगे चलने के आसार बिल्कुल ना के बराबर हैं। 1 करोड़ 25 लाख फ्राइडे, 1 करोड़ 75 लाख सैटरडे, 2 करोड़ 15 लाख संडे। उसके बाद अब ये फिल्म डाउन पे आ रही है, और इस हफ्ते तो डेफिनेटली 44 करोड़ क्या उसका आधा भी कमा ले तो बड़ी बात है। तो मतलब फिल्म का बजट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक पार्ट हो गया, मतलब फिल्म का परफॉर्मेंस बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब फिल्म वाले कह रहे हैं कि क्रिटिक्स की बात पे, यार क्रिटिक्स की बात अपनी जगह, लेकिन फिल्म अच्छी होती है तो तमाम तरह की क्रिटिसिज्म होती चली जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता जो अपनी राय बनाती है वो सिर्फ यूट्यूबर्स को देख के राय नहीं बनाती है। हाँ, कोई पैसा लेके राय अच्छी बना रहा है वो भी अपराध का शिकार है, अपराध कर रहा है, और जो पैसा लेके बुरा बोल रहा है वो भी अपराध कर रहा है। तो इस पर कार्रवाई डेफिनेटली होनी चाहिए, इसके ऊपर अगर एक्शन होता है हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसका क्या, जो पूरी पीआर एजेंसियां, पूरा बॉलीवुड हायर करता है पीआर एजेंसियां, और उनको पैसा दिया जाता है कि भाई अच्छी वीडियो डलवाओ, अच्छी बातें कहलवाओ, है ना, और सब। ये भी तो उतना ही बड़ा जुर्म है। अगर कोई पैसा लेके नेगेटिव बोल रहा है, अगर वो जुर्म है, तो पैसा लेके अच्छा बुलवाना भी तो जुर्म है। तो उसके ऊपर तो कुछ एक्शन होना चाहिए। इसके ऊपर भी तो बॉलीवुड को सोचना चाहिए कि भैया जब ज़रूरत पड़ती है तो सिनेमा में 5 नाचने वाले भी खड़े कर दिए जाते हैं ताकि वीडियो बन सके। ये सब खेल बंद होने चाहिए यार। हम लोग दिल से चाहते हैं सिनेमा अच्छे से चले, और सिनेमा बहुत अच्छी बातें लेके आए। सिनेमा से हम सब का इमोशन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और सिनेमा हम सब की कहानी भी है बेसिकली। लेकिन इतने प्रपंच हो गए ना, तो बॉलीवुड इसीलिए डूब रहा है और इसीलिए सारी बातें हो रही हैं। दूसरा भैया, अगर एक्शन लेना है तो मेरा एक सजेशन आप मान लीजिए, सबसे पहले एक्शन लीजिए पायरेसी पे। फिल्म रिलीज़ होने के 24 घंटे के अंदर तमाम तरह की ऐप्स पे आ जाती है, तमाम तरह की वेबसाइट्स पे आ जाती है, लोगों के फ़ोन पे आ जाती है, टेलीग्राम चैनल्स पे आ जाती है। ये है असली धंधा ख़राब करने वाली वजह। इवन जो फैंस हैं वो भी टेलीग्राम पे देख लेते हैं, ऐप्स पे देख लेते हैं। तो भैया जब 24 घंटे के अंदर फिल्म का बिजनेस ही मर जाएगा तो फिल्म चलेंगी कैसे? बॉलीवुड को मिलकर इस बारे में काम करना चाहिए, और पूरी टीम, निगरानी टीम बॉलीवुड को खुद बनानी चाहिए। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं, इन सबको मिलकर एक बॉडी क्रिएट करना चाहिए जो इस बात की निगरानी करे, जो उस पर एक्शन ले, तुरंत ले। फिल्म अगर यूट्यूब पे आती है तुरंत एक्शन हो, फिल्म अगर किसी ऐप पे आ रही है तुरंत एक्शन हो। तो भाई ये काम तो करना पड़ेगा, वरना ये शिकायतें करने से कुछ होगा नहीं। तीसरी बात, जिस एविडेंस की बात है और कॉल रिकॉर्डिंग की बात है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो कॉल रिकॉर्डिंग्स आप पब्लिक के सामने लाएं। इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो तो क्या होगा किसको पता है, हमें पता भी नहीं चलेगा इन्वेस्टिगेशन कभी हुआ कि नहीं हुआ, ये मामला कहीं सेटल हो गया। तो प्लीज़ वो एविडेंस और कॉल रिकॉर्डिंग्स जनता के सामने लाई जानी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि कौन कौन समोसा क्रिटिक्स हैं, कौन कौन पैसा लेते हैं, पैसा लेके रिव्यू करते हैं, जिनके हर काम में पैसा जुटा है, अच्छा बोलने में, बुरा बोलने में भी। तो प्लीज़ लेके आइए, हम तो चाहते हैं पूरी लिस्ट लेके आइए कि किसने ट्वीट करने के पैसे लिए, किसने वीडियो बनाने के पैसे लिए, किसने इंस्टाग्राम पोस्ट के पैसे लिए। लाइए तो सही सर, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और हमारे तरह से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के काम में नहीं पड़ते हैं, दिल से अपनी बात कहते हैं। तो प्लीज़ आप लेके आइए, हम तो वेट कर रहे हैं कि प्लीज़ ये काम कर डालिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बात में दम है, सही है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हाइप कीजिए वीडियो को ज़रा। यार लोगों तक पहुँचे तो सही मैसेज है, फिल्म वालों तक भी पहुँचे, करिए हाइप इसे। और जो कमेंट है आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार।